पिछले पार्ट में हमने देखा कि आरव और अनाया के सामने सच और खतरे की परछाई तेज हो गई थी। अब वो उस साए के करीब है जिसने उनके जीवन को 3 सालों तक डराया। लेकिन क्या वो उस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार है, या फिर उनका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा? अनाया की धड़कनें तेज थी। कमरे में सिर्फ दीवार घड़ी की धीमी टिक टिक गूंज रही थी। आरव की आंखें लाल थीं, जैसे वह बरसों से रोना भूल चुका हो। कुछ सेकंड की भारी खामोशी के बाद अनाया धीमे से बोली, आरव, उस लड़की की मौत के लिए तुम जिम्मेदार कैसे ठहराए गए? क्या हुआ था? आरव ने गहरी सांस ली, जैसे वो अपने अंदर दबे एक तूफान का दरवाजा खोल रहा हो। आरव की कहानी शुरू होती है। 3 साल पहले मेरी लाइफ में सिया थी। आरव की आवाज भर्रा गई। बहुत खुशमिजाज, बेहद मासूम और मेरे लिए सब कुछ थी। हम दोनों कॉलेज में मिले थे। मैं उससे शादी करने वाला था। अनाया के चेहरे पर हल्की हैरानी और दर्द एक साथ झलक रहा था, पर उसने खुद को संभाला। फिर क्या हुआ? आरव की आंखें नम हो गई। एक रात सिया को किसी ने घर के बाहर बुलाया और वो वापस नहीं आई। अनाया का दिल जोर से धड़क गया। क्या क्या मतलब? कौन बुलाया था? आरव ने गला साफ किया, जैसे बोलना भी मुश्किल हो। उसी रात पुलिस को उसका हादसे में मिला हुआ मोबाइल और टूटी हुई चप्पल सड़क किनारे मिली, और सीसीटीवी फुटेज में वो आखिरी बार मेरे साथ दिखी। अनाया चौंक गई। तुम्हारे साथ? आरव ने सिर झुका लिया। पुलिस भी यही कहती है कि उससे आखिरी मुलाकात मेरी थी। लोग कहते हैं मैंने उसे अकेला छोड़ा, या शायद उससे झगड़ा किया। लेकिन सच ये है कि मैंने उसे उस रात देखा ही नहीं। अनाया के होठ धीरे से कांपे। तो फुटेज में तुम? आरव ने दर्द में आंखें बंद की। वह फुटेज एडिटेड थी। जिसने भी सिया को मारा, वो चाहता था कि इल्जाम मेरे सिर आए। अनाया के हाथ ठंडे पड़ गए। फिर सिया का? आरव की आवाज टूट गई। अगली सुबह एक सुनसान जगह से उसकी बॉडी मिली। केस आज तक बंद नहीं हुआ और मैं लोगों की नजर में आज भी गुनहगार हूं। अनाया चुप, बिल्कुल चुप। उसने आरव के चेहरे को ध्यान से देखा। वह सिर्फ दर्द था, एक टूटी हुई आत्मा का दर्द। कुछ पल बाद अनाया ने धीरे से उसकी उंगलियां पकड़ी। आरव, अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन एक बात बताओ। उसकी आंखें भर आईं। इस सब में मेरा क्या रोल है? तुम्हें क्यों डर था कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी? आरव ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि अनाया, जिस इंसान ने सिया को मारा वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है, और वो अब वापस आ चुका है। अनाया का दिल दहशत से सिमट गया। तुम कहना क्या चाहते हो आरव? आरव ने फोन की स्क्रीन उसके सामने कर दी। वही अनोनिमस मैसेज। नीचे एक नई लाइन भी आई थी, अनाया तुम्हारी कमजोरी है और मैं कमजोरी पर वार करना अच्छी तरह जानता हूं। अनाया की रूह कांप गई। आरव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अनाया, ये खेल अब खतरनाक हो चुका है। अनाया के हाथ कांप रहे थे। मैसेज में लिखी लाइनें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। मैं कमजोरी पर वार करना जानता हूं। उसने डरते हुए पूछा, आरव, ये व्यक्ति कौन है? तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है? ओ, आरव ने खिड़की की तरफ देखा, जैसे उसे शक हो कि कोई उन्हें देख रहा है। फिर धीरे से बोला, मुझे पूरा पता नहीं, पर एक शक है। सिया की मौत वाले केस में एक लड़का था, कबीर। अनाया का दिल उछल गया। कबीर? वो कौन? आरव ने घबराई सांस भरते हुए कहा, वो सिया को चाहता था, जुनूनी तरीके से। लेकिन सिया ने उसे कभी पसंद नहीं किया। कॉलेज में उसने मुझसे और सिया से कई बार झगड़ा भी किया था। अनाया ध्यान से सुन रही थी। सिया की मौत के बाद अचानक कबीर गायब हो गया। आरव की आंखें सिकुड़ गई। और अब 3 साल बाद वही हर जगह मेरा पीछा कर रहा है। अनाया की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आरव को घर के बाहर कुछ लगा, तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। अनाया डर से कुर्सी की पकड़ कस गई। ये क्यों हो सकता है? आरव सावधानी से दरवाजे की ओर बढ़ा, थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका, और जैसे ही उसने देखा, उसकी सांसें रुक गईं। वहां खड़ा था वीर, आरव का बचपन का दोस्त। वो जल्दी जल्दी बोला, आरव, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है।
अभी। आरव ने अनाया को इशारे से शांत रहने को कहा और वीर को अंदर बुलाया। वीर अंदर आते ही बोला, मैंने कबीर की लोकेशन ट्रैक की है। वो 2 दिनों से तुम्हारे घर के आसपास घूम रहा था। अनाया का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन क्यों? वो आखिर चाहता क्या है? वीर ने गंभीर आवाज में कहा, वो सिर्फ एक चीज चाहता है, आरव को उसी दर्द से गुजरते देखना जिससे वो खुद गुजरा था। आरव ने धीरे से पूछा, क्या वो अनाया के पीछे है? वीर ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, और सबसे खराब बात, वो तुम दोनों की हर मूवमेंट जानता है। अनाया ने डर से आरव का हाथ पकड़ लिया। अचानक फोन फिर बजा। एक नया मैसेज आया। स्क्रीन पर लिखा था, भाग लो अगर भाग सकते हो, खेल तो बस शुरू हुआ है। इसके ठीक नीचे उनके दोनों का एक लाइव फोटो जो अभी अभी लिया गया था। यानी कबीर इस समय आसपास ही था। अनाया की सांसें टूटने लगी। आरव, वो हमें देख रहा है अभी। आरव ने उसे गले से लगा लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अनाया, इस बार नहीं। वीर ने तुरंत कहा, हमें अभी यहां से निकलना होगा। यह जगह सुरक्षित नहीं है। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। सच सामने आने वाला था और खतरा पहले से ज्यादा करीब। वीर की आवाज में जल्दबाजी साफ थी। हमारे पास वक्त बहुत कम है। कबीर नजदीक है और वो तुम्हें डराने नहीं, रोकने आया है। अनाया कांपते हुए बोली, पर हम जाएंगे कहाँ? अगर वो हमें हर जगह ट्रैक कर रहा है तो? आरव ने उसकी हथेलियां अपने हाथों में ली। जब तक मैं जिंदा हूं, वो तुम्हारा एक बाल भी नहीं छू सकता। लेकिन हमें तुरंत निकलना होगा। वीर ने बैग उठाया और खिड़की के पर्दे थोड़ा हटाए। बाहर सड़क सुनसान थी, मगर हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। घर से बाहर निकलते ही तीनों तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़े। पर जैसे ही आरव ने कार का दरवाजा खोला, पीछे से एक हल्की सी सीटी की आवाज आई। अनाया का दिल बैठ गया। वो आवाज बिल्कुल करीब से आई थी, बहुत करीब। वीर पलटते हुए बोला, कौन है? सामने आओ। कुछ सेकंड खामोशी, और फिर सड़क की दूसरी तरफ लगे बिजली के खंभे पर एक छोटी सी लाल लाइट चमकी, किसी कैमरे की। अनाया डरकर आरव से चिपक गई। वो हमें देख रहा था। यहीं। अभी। आरव ने उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। शांत रहो। हम निकल रहे हैं। तीनों जल्दी से कार में बैठे और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। रास्ते में अनाया का टूटना। कुछ किलोमीटर बाद जब रास्ता सुनसान हो गया, अनाया ने धीमे से कहा, आरव, अगर ये सब तुम्हारे अतीत की वजह से हो रहा है, तो क्या मैं तुम्हारी कमजोरी हूं? आरव ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। तुम कमजोरी नहीं हो, अनाया, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। पर कबीर, उसे प्यार और जुनून का फर्क कभी समझ नहीं आया। अनाया की आंखें भर आईं। अगर उसे सच में तुमसे इतनी नफरत है, तो वो मुझे क्यों निशाना बना रहा है? वीर ने गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि उसने आरव को हर उस चीज से दूर करने की कसम खाई है जिसे वो प्यार करता है। कुछ रुककर बोला, और आरव के लिए सबसे खास। अब तुम हो। अनाया की सांसें अटक गईं। अचानक कार के आगे कोई आ गया। आरव ने ब्रेक जोर से दबाया। टायर सड़क पर चीखे और कार एक झटके के साथ रुक गई। सामने सड़क पर एक आदमी खड़ा था। काली हुडी, चेहरा बिल्कुल ढका हुआ। हवा से उसका हुडी का कोना थोड़ा हट रहा था, पर इतना नहीं कि चेहरा दिखे। अनाया की आवाज कांप गई। ये कबीर है क्या? वीर ने धीरे से दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाया। गाड़ी से मत उतरना। सामने खड़ा आदमी एक कदम आगे बढ़ा, फिर धीरे धीरे अपने हाथ में पकड़ा फोन हवा में उठाया। फोन की स्क्रीन पर एक नई तस्वीर थी। अनाया सोती हुई, उसके ठीक पास खड़ी एक परछाई, इतना साफ कि दिल रुक जाए, इतना डरावना कि सांसें थम जाए।
अनाया चीख पड़ी, ये तस्वीर मेरे कमरे की है। आरव का चेहरा खून की तरह लाल हो गया। मतलब वो हमारे घर में घुस चुका था। सड़क पर खड़ा आदमी अचानक बोला, भागते रहो, आखिर कब तक बचोगे? उसकी आवाज ठंडी थी, बिल्कुल बर्फ जैसी। तीनों के शरीर सुन्न पड़ गए। आरव ने गाड़ी रिवर्स की। ये कबीर नहीं हो सकता। ये कोई और है, कोई ऐसा जो उसके साथ है। अनाया की धड़कनें दर्द की तरह चल रही थी। आरव, आखिर ये खेल कौन खेल रहा है? और तभी सामने खड़ा आदमी अचानक हवा की तरह गायब हो गया। खतरा अब सिर्फ करीब नहीं था, वो उनके बीच घुस चुका था। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तीनों के दिल उस रात की खामोशी से भी ज्यादा भारी थे। सड़क खाली थी, हवा की आवाज तक डराने लगी थी। अनाया अब भी कांप रही थी। आरव, वो आदमी मेरे कमरे तक कैसे पहुंचा? उसे हमारे बारे में इतना सब कैसे पता है? आरव ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा, क्योंकि यह सिर्फ कबीर का खेल नहीं है। कोई और भी है जो हमें बहुत करीब से जानता है। वीर ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, और वो कोई भी हो सकता है जो तुम्हारी बिल्डिंग में रहता हो, तुम्हारी दिनचर्या जानता हो, तुम्हारा मोबाइल ट्रैक कर सकता हो। अनाया का दिल डूब गया। मतलब कोई अपना। आरव और वीर दोनों चुप हो गए। और यही चुप्पी सबसे ज्यादा डरावनी थी। एक सुरक्षित जगह, या सिर्फ उम्मीद? तीनों आखिरकार शहर से दूर एक गेस्ट हाउस पहुंचे, जिसे वीर ने पहले ही बुक कर रखा था। कमरा छोटा था, लेकिन रात के लिए काफी सुरक्षित दिख रहा था। अनाया कमरे में घुसते ही थक कर बैठ गई। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा? आरव उसके पास बैठा। गलती तुम्हारी नहीं है, अनाया, गलती मेरी है, क्योंकि मैं सिया के केस की सच्चाई जानने में देर करता रहा। अनाया ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, आरव, क्या तुम सच में मानते हो कि सिया की मौत के पीछे सिर्फ कबीर था? आरव कुछ पल चुप रहा। उसकी निगाहें अंधेरे में खो गईं। शायद नहीं। सिया ने मरने से पहले कुछ कहा था, कुछ ऐसा जिसे मैं आज तक समझ नहीं पाया। अनाया ने चौंककर पूछा, क्या कहा था? आरव की आवाज धीमी हो गई, जैसे वो शब्द आज भी उसे खा रहे हों। आरव, वो कोई और है। जो दिखता है वैसा नहीं। कमरा एक पल को ठंडा पड़ गया। अनाया ने फुसफुसाकर पूछा, वो कौन हो सकता है? आरव ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना याद है कि सिया उस वक्त बहुत डरी हुई थी। किसी को लेकर। वीर का शक। वीर मैप और मोबाइल चेक करते हुए बोला, मुझे एक और बात अजीब लग रही है। दोनों उसकी तरफ मुड़े। कबीर 3 साल से गायब था, और अचानक उसी दिन दिखा जब अनाया की एंट्री तुम्हारी लाइफ में हुई। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अनाया ने धीरे से कहा, क्या वो मुझे निशाना बनाना चाहता है? सिर्फ इसलिए कि मैं आरव की जिंदगी में आई हूं? वीर ने बात वहीं खत्म की। और भी वजहें हो सकती हैं, जिन्हें हम अभी नहीं जानते। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। तीनों के शरीर एक साथ सख्त हो गए। वीर तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। किसी ने हमें फॉलो तो नहीं किया? आरव ने अनाया को पीछे किया। वीर ने पीपहोल से बाहर झांका, और उसका चेहरा अचानक उड़ा हुआ सा लगने लगा। आरव ने घबराकर पूछा, कौन है? वीर की आवाज हल्की कांपी। ये तो। कुछ पल की जानलेवा खामोशी। ये तुम्हारी बिल्डिंग का वॉचमैन है, आरव। आरव की आंखें फैल गईं। वॉचमैन? यहाँ? इतनी दूर? अनाया का दिल जोर से धड़का। पर वो यहाँ क्यों आया होगा? वीर दरवाजा खोलने ही वाला था कि
दूसरी तरफ से वॉचमैन की भारी आवाज आई, बेटा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सिया के बारे में तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वॉचमैन ने अगला वाक्य कहा, सिया ने मरने से एक दिन पहले मुझसे कुछ दिया था और वो चीज सिर्फ आरव को देनी है। तीनों एक दूसरे को देखते रह गए। ये पहली बार था जब कोई सिया की मौत के बारे में सीधे उनके पास आया था, और पहली बार सच उनके दरवाजे तक पहुंचा था। दरवाजे के बाहर खड़ा वॉचमैन घबराया हुआ था। उसकी आंखों में 3 साल पुराना डर अब भी साफ दिख रहा था। वीर ने धीरे से दरवाजा खोला। आरव ने अनाया को पीछे किया और वॉचमैन को अंदर आने दिया। वो अंदर आते ही कांपती आवाज में बोला, बेटा, मैं ये बात 3 साल से अपने अंदर दबाए बैठा हूं, पर अब और नहीं छिपा सकता। आरव की सांसें तेज हो गईं। काका, सिया के बारे में क्या जानते हो? वॉचमैन ने जेब से एक छोटा सा पेन निकाला। उस पर सिया की लिखावट में सिर्फ एक शब्द था, सच। वॉचमैन का खुलासा। वॉचमैन बोला, सिया मरने से एक दिन पहले मेरे पास आई थी। बहुत डरी हुई थी। कह रही थी कि उसने किसी का सच पकड़ लिया है जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। अनाया ने घबराकर पूछा, कौन? कबीर? वॉचमैन ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं बिटिया, वो कबीर नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर कौन? वॉचमैन ने गहरी सांस ली। तुम्हारा सबसे करीबी इंसान, जिसे तुम भाई जैसा मानते थे। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई जैसा? काका, तुम किसकी बात कर रहे हो? वॉचमैन ने धीरे से कहा, वीर। उसके बारे में। कमरे की हवा एक पल में भारी हो गई। अनाया का हाथ कॉफी कप से छूट गया। आरव विस्मित होकर वीर की तरफ मुड़ा। वीर का असली चेहरा। वीर शांत खड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे वह इस पल का इंतजार कर रहा था। वो धीमी हंसी हंसा। आरव कांप गया। वीर, ये क्या बकवास है? तुमने ही तो हमें बचाया। वीर ने बीच में ही कहा, बचाया? नहीं आरव, मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। अनाया डर के मारे आरव के पीछे छिप गई। वीर आगे बोला, सिया ने मेरा सच देख लिया था। उसे पता चल गया था कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, क्योंकि हर चीज में, हर रिश्ते में, हर मौके में तुम हमेशा मुझसे आगे थे। आरव की आंखों में आंसू तैर गए। तो तुमने सिया को? वीर की आवाज और भी ठंडी हो गई। हाँ आरव, मैंने उसे रास्ते से हटाया ताकि तुम्हारी जिंदगी टूट जाए, जैसे मेरी टूटी थी। अनाया का दिल जोर से धड़का। और कबीर? उसका क्या? वीर मुस्कुराया। कबीर मेरी ढाल था। सब कुछ उसी पर डालना आसान था, और तुमने भी वही माना, जैसा मैं चाहता था। वॉचमैन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सब देखा था बेटा, पर वो मुझे धमकी देता रहा। आज हिम्मत करके आ पाया। आखिरी टकराव। आरव का चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो गया। वीर, तुमने मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरी शांति, सब छीन लिया। वीर ने एक चाकू निकाला। और अब आखिरी चीज भी ले लूंगा। अनाया, अनाया चीख पड़ी। आरव। वीर ने उसकी तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन वॉचमैन ने वीर को पकड़ लिया। वीर ने उसे धक्का दिया, पर इसी बीच आरव ने वीर को जमीन पर गिरा दिया। चाकू दूर जा गिरा। कुछ मिनटों के संघर्ष के बाद वीर बेबस जमीन पर दबा पड़ा था। उसकी आंखों में हार साफ थी। वीर चिल्लाया, तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा। आरव सांसें चढ़ी हुई बोला, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। वीर,
वीर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पेंड में मौजूद वीडियो और सबूतों ने पूरा सच सामने ला दिया। सिया के लिए न्याय आखिर मिल गया था। एक नई शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद आरव और अनाया समुद्र किनारे बैठे थे। ढलता सूरज उनके चेहरों को हल्का सुनहरा बना रहा था। अनाया ने धीरे से कहा, अब सब खत्म हो गया। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं अनाया, अब सब शुरू हुआ है। अनाया मुस्कुरा उठी। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनकर हमेशा रहोगी? अनाया ने धीरे से उसका हाथ चूमा। मैं तब भी रहती जब सब खत्म होता। अब तो सब सही हो चुका है आरव। दोनों एक दूसरे की तरफ झुककर बैठे। लहरें उनके पैरों को छूकर वापस चली गईं। और कहानी ने वहीं एक खूबसूरत मोड़ लिया, जहां दर्द खत्म होकर प्यार की शुरुआत होती है। कहानी समाप्त। और इस तरह आरव और अनाया ने सच का सामना किया, अपने डर को मात दी और एक नई शुरुआत की। लेकिन याद रखिए, प्यार की राह में हमेशा खतरे रहते हैं। और जो सच सामने आता है वह हमेशा आसान नहीं होता। क्या आप भी उनके इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए हमारे चैनल के साथ अगले रोमांचक कहानी के लिए।